हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी प्यारी सी सुबह हो गई है, दिन की शुरुआत हो गई है। और आज सुबह सुबह मैं बना रही थी लौकी के पराठे, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनका लंच बॉक्स भी रेडी करना था। तो फिर अभी दिमाग में चलता रहता है क्या बनाएं सुबह, क्या बनाएं। तो आज फ्रिज में लौकी रखा था तो मेरे को लगा लौकी के पराठे बना दूँ। और यहाँ पे अभी मैंने पूरा तैयार कर लिया था, लौकी को कस लिया था और अभी मैं आटा लगा रही थी। फिर मैं बनाऊंगी लौकी के पराठे। और इधर मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। बेटे को मैंने पानी पकड़ा दिया था, वो भी सुबह उठते 1 मग पानी पीता है। और मेरे हस्बैंड सुबह सुबह पानी में नींबू डाल के फिर पानी पीते हैं। उनको पता नहीं कैसी बात है, सुबह सुबह उनकी शुरू बहुत दिन से मतलब लंबा शेड्यूल चल रहा है। सुबह सुबह उनकी आदत है पानी में थोड़ा आधा नींबू डाल के फिर वो पीते हैं। और मैं बना रही थी अभी पराठे में मैं मतलब पूरा रोटी बना के फिर उसको चारों तरफ घी लगा के अच्छे से बनाती हूँ, ताकि बच्चे खाएं तो उनका मन करे खाने का। मतलब स्कूल में जाते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो भी उनको अच्छा लगता है। गरम गरम तो सबको पसंद आते हैं, लेकिन ठंडे होने के बाद बहुत कम बच्चे को अच्छा नहीं लगता पराठा खाना। तो ऐसे अगर अपन ढंग से घी डाल के ऐसे बनाते हैं तो फिर बाद में भी अच्छा लगता है। पराठे बना के मैंने किया प्रेस और फिर मैंने बेटे को नहला दिया था। तब तक वो कपड़े पहनेगा, तब तक मैं उसका लंच पैक कर दूँगी, क्योंकि अभी पराठे मेरे ठंडे भी हो गए हैं। और अभी तो मेरे बेटे के लिए पराठे बनाए मैंने, अभी हस्बैंड के बनाने बाकी थे। और इधर मैंने उसके लिए डाल के रख दिया था। और बच्चों को पराठे बहुत पसंद आते हैं सुबह सुबह वैसे। और उसके बाद बड़े बेटे को मैंने किया बाय। मेरे हस्बैंड भी चले गए थे और अभी शुरू हो गई थी दूसरी ड्यूटी। ये मेरे चुटकू और ये पता नहीं मेरे बच्चों में कौन सी आदत, वो बड़ा वाला भी बचपन में ऐसे ही एक आंख खोल के देखता था, अभी ये भी सेम ऐसे ही करता। अब उसकी आदत छूट गई, अब इसको ये भी बड़ा हुआ, शायद इसकी भी छूट जाएगी। उसके बाद बच्चे को मैंने रेडी कर दिया था और फिर हम दोनों माँ बेटे बैठ गए थे पराठा खाने, क्योंकि मैं भी इसके साथ साथ ही खा लेती हूँ, वरना फिर मेरे को लेट हो जाता है। इसको छोड़ के आते हूँ फिर टाइम लग जाता है, फिर अकेले खाने का मन करता नहीं है। फिर आज वेन थोड़ा लेट चल रही थी तो हम माँ बेटी बैठे थे बाहर। और ये वही सुबह सुबह मम्मी को गाना गा गा के सुना रहा था, मैं इसके गाने सुन रही थी। और फिर बेटे को बाय करके घर पे आए और काफ़ी देर लंबा रेस्ट करने के बाद, अब ज़्यादा देर रेस्ट मतलब एक बार बैठ जाते तो उठने का मन नहीं करता, इतना आलस आता काम करने का। जब कोई टाइम फिक्स होता है ना कि इतने बजे तक काम करना, तो वो फटाफट हो जाते हैं। बच्चों को भेजते टाइम फटाफट सारे काम हो जाते, कोई टाइम ही नहीं लगता। और अब इतने आलस आ रहे थे, इतनी देर से मैं बैठी थी, फिर उठी, क्योंकि फिर अभी बच्चे आएंगे भी, उससे पहले मेरे को साफ़ सफाई घर के सारे काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में। फिर थोड़ा हिम्मत करके खड़े हुए और सबसे पहले काम शुरू किया बिस्तर ठीक करने का। बिस्तर लटकाया अच्छे से। और अभी गर्मियाँ इतनी होने लगी हैं ना, ये चादर जो मैंने रखी है ओढ़ने के लिए कुछ काम नहीं आते, बस ऐसे ही इनको पड़ी रहती है, झड़का के वापस रखते रहो। और ये मेरे दुपट्टा है कॉटन का, जो जब मेरा सर दुखता है तो हमेशा मेरे बिस्तर पे ही रहता है। और आजकल इसको 4-5 दिन हो गए मेरे बिस्तर पे रखे हुए। अब मैं सोचती हूँ कि जल्दी उठ जाए, अब देखते हैं कितने दिन तक ये पड़ा रहेगा। एक बार आ जाता है तो 4-5 दिन तक बिस्तर पे ही रहता है, क्योंकि इसको सर के बांधने के बाद मुझे आराम मिलता है। दवाई से भी इतना आराम नहीं मिलता जितना इस दुपट्टे को सर के बांध के सोती हूँ तब आराम मिलता है। और अभी मेरी सफाई चालू हो रखी थी। वैसे मेरे बेटा अपना स्टडी टेबल ठीक करके जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कचरा हो जाता है, तो मैं उसको बाद में, उसके जाने के बाद में थोड़ा और ठीक करके रख देती हूँ। वैसे एक बेटे को पेन मिल गया है ना, तो थोड़ा कम कचरा होता, नहीं तो पूरे टेबल पे भी पेंसिल कचरा यही चलता रहता था। अब वो पेन से लिखने लग गया तो पेंसिल थोड़ा कम काम में आता, तो कचरा बहुत कम होता है। तो पूरे दिन पेंसिल छील के पूरे घर में पेंसिल के कचरे मिलते थे जब मैं झाड़ू निकालती थी तब। फिर भी कचरा तो बच्चे कर ही देते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कर देते हैं, घर में हो ही जाता है कचरा। तो अभी वही मैं झाड़ू निकाल ली थी फटाफट से, क्योंकि पहले मैं बैठ जाती हूँ तो फिर मेरा टाइम हो जाता है, फिर मैं फटाफट काम करती हूँ। अब काम तो करना ही पड़ेगा, खुद का घर है तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा। ये हमारा एक डेली रूटीन का काम है, साफ़ सफाई करना। वैसे मैं एक ही बार ही करती हूँ दिन में सफाई, बार बार नहीं करती। हाँ ज़रूरत पड़ती है, कुछ गंदा बच्चे फैला देते हैं तो बात अलग है। बाकी मैं सुबह एक बार झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद में अगले दिन तक अपन फ्री हैं, तब तक कोई लोड नहीं। अभी झाड़ू मेरा लगभग लगा दिया था मैंने, और अब झाड़ू लगाने के बाद लगाना था पोछा लगा के बहुत सारे काम थे जो भी बच रखे थे, खाना बनाना, नहाना और किचन भी थोड़ा ठीक करना। लेकिन जब मैं काम करने लग जाती हूँ तो सब फटाफट हो जाता है। और अभी मेरे खाना लग गया था और मैंने सब्ज़ी में बनाई थी गुआर की फली और रायता। काफ़ी दिन से रायता बना था और खाना बना के खा के फिर रेस्ट किया। और अभी बज गए थे 5, बेटे को बाय किया कराटे क्लास के लिए।
और उसके बाद हमने बनाई अपनी चाय और आज आराम से शांति से बैठ के चाय पी। काफ़ी दिन से ऐसे मतलब शाम के टाइम सो जाते हैं तो फिर उठने में आलस आता है, तो बहुत दिन हो गए ऐसे जल्दबाजी में चाय पीते हैं। आज मैं आराम से, छोटा बेटा भी सो रहा था और बड़ा कराटे क्लास चल गया था, फिर आराम से बैठ के थोड़ी देर चाय पी अपनी। और चाय पी के सोचेंगे अभी शाम के खाने में क्या बनेगा और क्या करना है अभी। तो चाय पीते पीते यही डिस्कस चल रहा था अब शाम को क्या बनाना है। इतने फिर मेरे बच्चे आ गया था, बड़ा वाला भी आ गया था कराटे क्लास से। इसके आने के बाद मैंने बनाया जूस और दोनों बच्चों को जूस दे दिया। बट छोटे बेटे को थोड़ा जूस कम पसंद आता है, इसको लिक्विड वाला जूस ज़्यादा पसंद है जो पतला होता है, मौसमी का, गन्ने का। ये सेक वाले जूस थोड़े कम पीता है। लेकिन अब बड़े को यही पीना होता है, उसको आते बोलता मम्मी दूध नहीं पीना, मेरे को जूस बना दो। तो इसको बना के दोनों को ही फिर मैंने जूस पिला दिया और उसके बाद हम निकले बाहर। मेरा प्लान था थोड़ी देर बाहर घूम के आए, काफ़ी दिन हो गए गार्डन में गए हुए, लेकिन मेरे बेटे का मुंह बिल्कुल लटक जाता है, इसको खेलना था यहीं। फिर हम इसको बिठा के लेके गए, लेकिन इसकी शक्ल देख के फिर मैंने बोला इसको यहीं उतार देते। फिर हम वापस आए और इसको यहीं उतार दिया। इतना खुश हो रखा था साइकिल लेके, क्योंकि शाम के टाइम क्या है कि सारे बच्चे बाहर गली में खेलते, तो इसको भी लगता मैं खेलूं। और हमारे फिर दिमाग में रहता बच्चा अकेला पीछे, हम छोटे वाले को जाना होता है गार्डन में, इसको वहाँ पसंद है खेलना। फिर हम इसको छोड़ के फिर हम चले गए थे। ये अपने गली में साइकिल चला रहे थे, इसको लंबा लेक्चर दिया, इसको समझाया ध्यान रखना, हम जा रहे हैं, गिर पड़ जाए तो अपने घर पे चले जाना सीधे। और फिर हम ये अपनी साइकिल चलाता रहा, हम चले गए थे। हमारा प्लान तो निकले तो गार्डन जाने के लिए, लेकिन गार्डन तो गए नहीं। फिर बीच में रास्ते में ग्राउंड आया तो मेरे मन के यार काफ़ी दिन हो गए बाइक चलाए हुए, आज क्यों ना बाइक चला के देखते हैं, कुछ याद भी है भूल गए। लेकिन इतने दिन से बैठे तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि आज मेरा फर्स्ट डे है, मैंने पहले दिन ही बाइक चला रही हूँ, इतना अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक तो चक्कर लगाने के बाद में थोड़ा ठीक लग रहा था। हाँ, ऐसे लग रहा था कि मेरे को चलानी आती है, लेकिन वो सिर्फ ग्राउंड में, रोड पे जाने में एकदम बीपी हाई हो जाता, डर लगने लग जाता। लेकिन ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड में स्पीड में, लो में कैसे भी चला लेती हूँ। फिर थोड़ी देर यहाँ चलाया, फिर मेरे को अजीब सा लग रहा था, शाम हो रखी थी, 2-3 दिन से सर दुख रहा था तो चक्कर से आ रहे थे। फिर मैंने इनको बोला मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, गोल गोल घूम रही तो मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर हम आ गए थे घर पे, अब चलते हैं घर पे क्योंकि ज़्यादा देर ठीक नहीं है। पहले 2-3 दिन से दिमाग अजीब घूम रहा सर दर्द की वजह से, तो फिर इतना बहुत आज की प्रैक्टिस। फिर हम घर पे आ गए और फिर हम बैठ गए थे गन्ने वाली दुकान के ऊपर। और वो भैया हमें रोज़ बता रहे थे आज ये गन्ना नया आया है। तो मेरे बेटा खुश हो, मम्मी ये गन्ने सारे मेरे लिए आए हैं और इनको सबका जूस मैं ही पी के जाऊँ। हाँ ठीक है, सारे गन्ने अंकल ने आपके लिए मंगवाए हैं। और भैया के लिए करवाया पैक और खुद ने वहाँ बैठ के पी लिया था। वही गलियाँ हैं जो बहुत अनजान सी लगती थी, और इतने दिन हो गए मैं रहते हुए, कम से कम 6-7 महीने हो गए, तो थोड़ा अपनापन सा लगने लग गया कि भाई हाँ ये रास्ते अपने ही हैं। इस रूम में आए तो बहुत अजीब लगता था इन गलियों में कि कहाँ घूम रहे हैं यार, ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, बहुत गंदा लगता था यहाँ घूम के। अब धीरे धीरे ये गलियाँ अपनी सी होती जा रही हैं, और जब ये पूरी अपनी हो जाएंगी तो यहाँ से जाने का टाइम आ जाएगा। और अभी हम पहुँच गए थे घर, मैं किचन में काम कर रही थी और मेरे बेटे ने बनाई थी ट्रेन जो मुझे पकड़ के लेके आया, दिखा रहा था मम्मी देखो मैंने कितनी अच्छी अल्फ़ाबेट वाली ट्रेन बनाई है, इस पर ABCD लिखी है। और इधर बड़ा बेटा अपना होमवर्क कर रहा था, इसको पढ़ने में थोड़ा जोर आता है लेकिन अब पढ़ाई करनी तो ज़रूरी है। उसके बाद मैं बना रही थी खाना, और खाने में सब्ज़ी मेरे आज सुबह की बची हुई थी फली की। और बड़े बेटे के दांत में आज थोड़ा दर्द हो रहा था, ये थोड़ा उदास था, इसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैंने खाने में खीर बनाई थी, इनको हमेशा पसंद होती है, लेकिन ये मुँह लटका के बैठा था। फिर जैसे तैसे करके मैं बेटा खाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा चूर के ऐसे बुला के TV चला के फिर इसको खाना खिलाया मैंने, क्योंकि जब तक बच्चे खाना नहीं खाते तो माँ के भी खाना अच्छा होता नहीं है। अब छोटे को तो खिलाती हूँ रोज़, आज मेरे को बड़े को भी खिलाना था, जैसे तैसे करके इसको भी खाना खिलाया। और फिर बैठ गई थी रेस्ट करने, बच्चों को होमवर्क करवाना था। और ये भाई बच्चे लड़के हमेशा ऐसे होते हैं जो कभी शांति से नहीं बैठते हैं। पहले बड़ा वाला बेटा भी ऐसे ही करता था, वो थोड़ा समझदार हुआ, पापा को शांति से बैठने देने लगा, तो ये छोटा वाला तैयार होते पूरे दिन ऐसे चढ़ा रहता। पहले बड़ा ऐसे चढ़ा रहता था, वो चुपचाप बैठने लग गया धीरे धीरे, लेकिन वो बड़ा हो गया कुछ, ये छोटा आ गया तो ये उसका नंबर आने नहीं देता, तो ये अकेला चढ़ा रहता है। मतलब सही है, जब बेटे होते हैं घर में तो बहुत शोर शराबा होता है, लड़कियां होती हैं तो आराम से खेलती रहती हैं, प्यारी प्यारी बातें करती हैं, और ये इनके तो पूरे दिन पता नहीं दिमाग में शैतानियाँ ही चलती है। बड़ा अजीब लगता है, शांति से भी नहीं बैठते, पूरे दिन हो हल्ला फैलाते रहते हैं। फिर अब
काफ़ी देर मस्ती की इसने, वो अब ठीक है अब तुम पढ़ाई करो। लेकिन अब इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो रखी थी, दोनों पता नहीं किस बात पे लड़ रहे थे। पूंछ बना रखी थी बेल्ट की, मतलब लड़कों के गेम ही अलग होते हैं यार, समझ में नहीं आता। कई बार तो मेरा मन करता है इन दोनों की पिटाई करके कह दूँ तुम शांति से बैठ जाओ। बस शांति से कब बैठेंगे, अगर इनको टीवी चला के दे दिया, टीवी देख रहे तो ये शांति से बैठेंगे, बाकी इनके दिमाग में शांति नहीं हो सकती। और ये थी आज की मेरी लाइफ है, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।